तो अभी तक जो भी आपने बनाया है सब सिंगल वेरिएबल पे काम हो रहा है, ठीक है। अगर यू आर क्रिएटिंग x इज इक्वल टू समथिंग, मतलब हम हर बार एक ही वैल्यू रख रहे हो आप, ठीक है। दो दो वैल्यू नहीं रख रहे हो, तीन तीन वैल्यू नहीं रख रहे हो, बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट। कहीं रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे इंप्लॉइज का टेबल ले लीजिए, ठीक है। तो कंपनी में एक इंप्लॉय तो काम नहीं करेगा, राइट राइट। बहुत सारे इंप्लॉइज काम करेंगे। तो अगर उनका डेटा रखना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि देयर देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पाइथन में बाय डिफॉल्ट चार डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि डेटा साइंस में और डेटा एनालिटिक्स में खूब यूज होते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सुन के लोग डर जाते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ठीक है। कि बेसिकली आप एक तरीका है जिससे आप डेटा को कैसे रखोगे, ठीक है। अब चूंकि रिक्वायरमेंट थी, अब एक से ज्यादा लोग हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लोग हैं, सबका डेटा मुझे एक ही वेरिएबल के अंदर चाहिए। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड लिस्ट, वी हैव समथिंग कॉल्ड टपल्स, एंड देन वी हैव सेट्स एज वेल, ठीक है। और फिर हमारे पास एक डिक्शनरी भी आती है जो कि करली ब्रैकेट्स के साथ ही होती है, बस फर्क होता है यहाँ की वैल्यू पेयर में डेटा रहेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस। और इनके अलग अलग फीचर्स भी हैं। सो लिस्ट की बात करेंगे, पाइथन में लिस्ट, सो लिस्ट आर यूज टू नॉट ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेरे पास दो तरीके हैं जिससे मैं लिस्ट बना के दिखाऊंगा, एंड आई थिंक इसमें आउटपुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई विल ऐड समथिंग, अपनी स्टोरी, ठीक है। अब देखिए अभी जो मैं कर रहा हूँ ये फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, सो आई विल ऐड दिस यहाँ ही। फिर मैं यहाँ पे एक माइनस की साइन लगाऊंगा एंड आई विल गिव दिस। तो ये तीन पॉइंट्स में बदल जाएगा बेसिकली। लिस्ट नाम का मेथड भी आता है हमारे पास जिससे लिस्ट बनती है, देन इट विल बी फुलफिल्ड, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तीन तरीके से आप क्या करते हो, सीक्वेंस ऑफ आइटम बनाते हो। उसमें सबसे पहले आप लिस्ट पढ़ रहे हो जो कि स्क्वायर ब्रैकेट वाला है, और साथ में लिस्ट नाम का मेथड है। सो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज रखी हैं, ठीक है। अब स्टिल आपने स्ट्रिंग देखा है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर होता है, सो दैट रूल विल नॉट चेंज, ठीक है। ओके। कौन से आइटम्स को सेपरेट करते हैं, बेसिकली लेट्स क्रिएट समथिंग। मैं इसे मिटाता हूँ। अब मैं वेरिएबल दूंगा, ठीक है, मैं क्लासरूम ही दूंगा, दैट विल बी फाइन। क्लास अंडरस्कोर करो इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट देता हूँ। एंड मैंने सबसे पहले वेरिएबल जो रखा था, स्ट्रिंग रखा था, मैं आपका नाम रख देता हूँ। देन आई कैन कीप दिस एज वेल, आई कैन कीप टू एज वेल, आई कैन कीप 3.5 एज वेल। मैं क्या करूँ, हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, राइट। तो 3 + 2j, एंड देन हमने ट्रू फॉल्स भी पढ़ाई है, ट्रू, देन आई विल हैव फॉल्स। इवन अगर मुझे एक कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, सी। तो नाउ यू कैन सी कि अब एक वेरिएबल है, बट इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपका नाम स्टोर किया विच इज अ स्ट्रिंग, फिर मैंने नंबर्स में तीनों तरह के नंबर स्टोर कर दिए हैं, देन वी हैव बुलियंस ऑल्सो, एंड फिर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट भी रखी हुई है, ठीक है। और मैं इसे ओके। शिफ्ट इंटर करके चला दूंगा। Done? अब मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, इसका टाइप क्या आता है। सो इट विल बिकम अ क्लास ऑफ लिस्ट। इसे प्रिंट करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखिए आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट होगा तो यहीं से स्टार्ट होता है, देख रहे हैं। एंड आइटम्स विल बी कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। आइटम्स हमेशा कॉमा सेपरेटेड रहेंगे। दूसरा तरीका जो लिस्ट बनाने का है, यू कैन यूज, ठीक है, लिस्ट मेथड है। लिस्ट मेथड के अंदर भी अगर आप आइटम्स ऐसे रख देते हो तो लिस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट के अंदर आप ये भी रख सकते हो, लिस्ट के अंदर दूसरा ऐसे भी आइटम्स रखोगे तो भी लिस्ट बन जाएगा, एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। सी, ओके। तीनों में मैंने सेम ही रखा है, ठीक है। सो अभी क्लासरूम को तो हमने प्रिंट कर लिया था, सो आई विल डिलीट दिस। अच्छा, अब द थिंग इज दैट कि लिस्ट में आपके कितने आइटम्स हैं, कैसे निकलेगा। अच्छा, हम लोग स्ट्रिंग में याद याद कीजिए, अब मैं स्ट्रिंग में जाना था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर, कैसे निकालते थे। वी हैव समथिंग कॉल्ड लेन, राइट। लेंथ या राइट। मेथड था, तो ये इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। सो सी, लेंथ ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम। इट विल गिव मी 8 आइटम्स, ठीक है। आइए इसे इलाबोरेट करता हूँ मैं इसे खोलता हूँ एंड इसे लेके चलते हैं। तो बेसिकली आई थिंक आई कैन इंक्रीज द साइज 20, 18, यहाँ पे वो यहाँ आ जाए, दैट्स इट। अब ये अपनी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में देयर आर 8 आइटम्स, सो लेंथ हमें बता रहा है 1। दिस इज फर्स्ट आइटम, दिस इज सेकेंड टू आइटम, आइटम दिस या। इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन। नहीं 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 नहीं, माय बैड।
कंप्लीटली, ये 3.5 है, सो इट विल बी 4। ये होगा 5 पूरा का 5 ये, और फिर 2 6, 6 फिर fall 7। 7 अब ये तीनों ये का पूरा तीनों 8। एक एलिमेंट है, तो दिस इज 8। ठीक है, दिस इज 8। अच्छा, इंडेक्सिंग बता सकती हैं? लेंथ 8 हो गई, तो इंडेक्सिंग हमारे पास दो तरीके की थी। मैंने बोला था ना कि स्ट्रिंग में इसको समझ लीजिए, ये हर जगह काम आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये दिस इज द फर्स्ट आइटम। तो फर्स्ट आइटम में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? यहीं से। यहीं से। उसका इंडेक्स क्या होगा? थोड़ा सा जोर डालिए, दिमाग पे आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ यहाँ से आपका नाम उठाया, ठीक है, लेट मी राइट इट। मैंने आपका नाम दिया, और आई विल इंक्रीज द साइज एज वेल। ठीक है, अब हाँ, ये कैपिटल वाला एन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आइए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, 5 नंबर जो। बताता हूँ। आइए मैं रिकैप कराता हूँ, तुरंत याद आ जाएगा। आई विल टेक ए एग्जाम्पल बेसिकली, और इसके नीचे मैं एक सेल ऐड करूंगा। मैंने लिया नेम। नेम इक्वल्स टू सेम जैसा मैंने रखा था वही। ठीक है, अंडरस्टैंड। अगर मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, लेंथ ऑफ नेम, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मैम आउटपुट में क्या मिलेगा? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मिलेगा मुझे लेंथ में। यस। बट अगर मुझे पहला एन निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। एंड अगर काउंट पाइथन में स्टार्ट होती है 0 से, तो सी। 5 n। ओके। ठीक है, अब ये सेम सेम कॉन्सेप्ट जो स्ट्रिंग में हमने पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ स्टार्ट होता है। तो जैसे ही आप यहाँ लगाओगे ना, तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग में इसकी पोजीशन हो जाएगी 0। तो या दिस विल बी ट्रीटेड एज 1। ठीक है, अब बताओ कितना होगा टोटल इन काउंट? 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, टोटल 8 आइटम्स हैं। 7 7। अब आप समझ जाओगे। चलो, अब निगेटिव करूंगा तो कहां से स्टार्ट होगी? दिस विल बी द फर्स्ट पोजीशन, ये बनेगा -1। एंड दिस विल यस। बी द लास्ट पोजीशन, या -8। अभी रिकॉल हो गया सर। ठीक है, वो आ जाएगा। वो होता है, जैसे कि अब मैंने बोला ना, अब देखिए अब नहीं भूलेगा ये ये इतनी बार आएगा कि अब नहीं भूलेंगे आप। अब मैं क्लासरूम 0 कर रहा हूँ, सो बेसिकली आई विल ट्राई टू गेट द फर्स्ट आइटम। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। फर्स्ट आइटम निकालने के लिए मैं पहले आपको क्लासरूम दिखा देता हूँ। ठीक, सो दिस इज द लिस्ट। क्लासरूम 0 करूंगा, सो आई विल गेट योर नेम। लिस्ट के अंदर 8 आइटम है, उसमें से फर्स्ट आइटम को निकालने का तरीका ये है। सो बेसिकली एक लिस्ट में चाहे कितने भी आइटम्स हो, अगर आपको इंडेक्सिंग पता है, तो आप उस आइटम को वहां से उठा सकते हो। यू कैन मैनिपुलेट है। ठीक है, मैं इसे करता हूँ। अच्छा, अब क्लासरूम में अगर -7 लगाऊंगा तो क्या आएगा? नैना, मतलब स्टार्ट वाला जो था। पक्का? नैना आएगा। -7 ना। 1 आएगा। गुड। ठीक है, नाउ यू आर राइट। अच्छा, 0 से 3 करेंगे तो क्या आएगा? फिर से मैं दिखा, देखिए। जीरो 0 से से 3 करेंगे तो नैना 1 2। मतलब हाँ 1 2 है ना। हाँ नैना 1 2। करेक्ट करेक्ट, 3 को छोड़ देगा वो। ठीक है, राइट। 3 को छोड़, सेम वे में ये काम करता है। जैसे स्ट्रिंग पे था, वैसे ही लिस्ट के लिए भी काम कर रहा है। ठीक है, मैं हम्म। कहता हूँ दिस लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। ये आइटम डाला, और इसमें से फर्स्ट आइटम एप्पल को मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट आइटम को मैं निकालने के बाद मैं चाहता हूँ एप्पल की जगह ब्लैक करंट आ जाए। ठीक है, आई वॉन्ट टू चेंज द आइटम एज वेल, एंड आई कैन चेंज इट जस्ट लाइक दिस। मैं इंडेक्स से उसे उठाया और यहाँ पे हम्म। ब्लैक करंट कर रहा हूँ। सो बेसिकली आई विल जस्ट कॉपी दिस। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। पहले आप फर्स्ट आइटम को लिख लीजिए कि अभी लिस्ट का फर्स्ट आइटम जो है बनाना है। हाँ, बनाना की जगह ब्लैक करंट करना है। ठीक है, सो इसे चेंज करते हैं, एंड चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, हम्म। ब्लैक करंट हो गया। राइट। It और is सर वो जो रिप्लेस वाला यूज कर रहे थे। हाँ, वो भी कुछ हो तब आएगा। ठीक है, हमें रिप्लेस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे तो और आसानी से हो जा रहा है। हाँ राइट राइट राइट। आपके पास अगर इंडेक्सिंग पता है, तो ये और आसानी से हो जाएगा। वाई शुड बी रिप्लेस? ठीक है, बट वी हैव मेथड्स के लिए। आप यहाँ लिस्ट में आएंगे तो यू हैव एक्सेस लिस्ट आइटम्स होगा। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये टॉपिक था एक्सेस लिस्ट आइटम। ये हाउ यू कैन एक्सेस लिस्ट आइटम्स। सो ऑफ कोर्स ये नोट में बता रहा है, फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0। ये मैंने आपको स्ट्रिंग में इसीलिए बोला था कि इसे याद रखिएगा। अगर इसे भूलें तो फिर इस सब पे वो चलेगा। ठीक है, एक्सेप्ट सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती, तो सेट में कभी इंडेक्सिंग चलेगी ही नहीं। और डिक्शनरी के केस में यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज विथ की वैल्यू पेयर में रहता है, तो आप हमेशा कीज को याद रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो निगेटिव इंडेक्सिंग मतलब -1 से स्टार्ट होगा। सेम चीज है, रेंज ऑफ इंडेक्सेस वी कैन सेलेक्ट, मतलब 2 to 5 जो हमने किया था, 0 to 3। सो ये चलता है। ठीक है, सर्च विच ओके। ठीक है, ये सब सेम है। नेक्स्ट चलते हैं चेंज लिस्ट आइटम्स पे। वी हैव सम मेथड्स। अभी जो मैंने मेथड लिखा है वो डायरेक्ट मेथड था। मीन्स अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो बस इंडेक्स लगाइए और चेंज कर दीजिए। ठीक है, यही एग्जांपल मैंने चलाया है।
नेक्स्ट चलता हूं, अगर मान लो कि आपको एक रेंज ऑफ आइटम बदलना है, ठीक है, तो भी डायरेक्ट ओके। मेथड यूज कर लीजिए। तो 1 2 3 एक कर रहा है, एंड 1 2 3 मतलब क्या कर रहा है, बनाना, चेरी और और ऑरेंज। ऑरेंज, ठीक है। 1 2 3 ले रहा है, बट 3 तो सेलेक्ट नहीं होगा, राइट। 3 वन तो टू सेलेक्ट नहीं थ्री होगा, जब भी आप स्लाइसिंग करते हो तो नहीं सिलेक्ट होता है, तो यहाँ भी यस। सिलेक्ट नहीं होगा। सो बनाना और चेरी की जगह क्या होना चाहिए, ब्लैक करंट और वाटरमेलन। लेट्स सी, इस हाथ में रखा है, हाँ ठीक है। मैंने सेम ही कोड रखा हुआ है, मैं इसे चलाता हूँ। बेसिकली 1 2 3, ठीक है। तो बनाना और चेरी की जगह मुझे ब्लैक करंट और वाटरमेलन मिलने चाहिए। मैंने एप्पल, बनाना और चेरी रखा था। आप चाहें तो यहाँ से माई लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे तब आएगा, क्योंकि पाइथन का कोड जो है लाइन बाय लाइन चलता है। तो इफ यू वांट टू सी द ओरिजिनल लिस्ट, देन आपको चेंजेस से पहले रखने पड़ेंगे, क्योंकि नाम मैंने कहा, ठीक है, अब ठीक है। तो एप्पल, बनाना, चेरी था द फर्स्ट वन। फिर मैंने इस लाइन में चेंज किया है रेंज ऑफ आइटम्स, ठीक है, और मैंने उसे वाटर, ब्लैक करंट और वाटरमेलन बना दिया है। वाटरमेलन। सिमिलरली वी हैव एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है। अब एक मेथड है दूसरा, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट मेथड से भी आप आइटम्स को चेंज करते हो, एंड यू नीड टू नो द इंडेक्स। तो सेकेंड आइटम मीन चेरी इज देयर, जीरो यस। 2, ठीक है। और यस। यहाँ पे मैं वाटरमेलन लगा रहा हूँ, सिंपल। सो कंट्रोल इंटर। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ आइटम चेंज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, पूरा का पूरा आइटम रिप्लेस हो रहा था। क्या आपका पुराना आइटम बच रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ वो तो बनाना तो रिप्लेस ही हो नहीं जा रहा रहा है, है। राइट। पूरा का राइट। पूरा आइटम चेंज कर दे रहा है, बट यस। ऑफ कोर्स द आइटम इज नॉट गेटिंग डुप्लीकेटेड, या फिर वो पहले से स्टोर जो है पहले से वो रह नहीं रहा है, ठीक है। बट इंसर्ट मेथड क्या करेगा, लिस्ट के अंदर आइटम को रखता है और पुराने वाले आइटम को थोड़ा सा आगे कर देगा, ठीक है। इस स्पेसिफाइड को मतलब कह रहा हूँ, चेरी की जगह तुम वाटरमेलन रखो, एंड चेरी डिलीट नहीं होनी चाहिए, ओके। ये शुड बी इन आवर लिस्ट, ठीक है। तो उस टाइम इंसर्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मेरे पास दो लिस्ट हैं, एक ये और एक है मैंगो, पाइनएप्पल एंड पपाया। तो मैं कहता हूं कि ये जो दोनों लिस्ट है, इसको मिला के एक लिस्ट कर दो, ठीक है। सो बेसिकली इस लिस्ट को आप क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है। एंड बढ़ा भी किससे रहे हो, एक दूसरे लिस्ट से। तो देर इज अ मेथड कॉल्ड एक्सटेंड। अब एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना ही होता है। तो पाइथन, दैट्स वाई इट इज क्वाइट इजी। अगर आपको सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ फंक्शन को समझिए, याद नहीं करना पड़ेगा, याद बिल्कुल नहीं करना है। जैसे इंसर्ट करना है, पुराने आइटम डिलीट नहीं करना है, तो इंसर्ट करने का मतलब अच्छा। लिस्ट है मेरे पास, उसके अंदर एक दो आइटम्स ऐड करने हैं, वी डोंट हैव टू डिलीट इट, ठीक है। बट अगर रिप्लेस करना है, तो यू हैव डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अगर आप आइटम चेंज कर रहे हो कि नहीं, इसमें से दो आइटम निकालो, उसकी जगह दो नए आइटम रख दो, तो उस टाइम आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक दे हैव सम अदर वेज एज वेल, इसमें कुछ और भी तरीके होंगे। एक तो ये हो गया, ये हमने देखा ही है, हाँ ठीक है, इंसर्ट मेथड। तो कहता है कि टू इंसर्ट अ न्यू आइटम विदाउट रिप्लेसिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग वैल्यूज, वी कैन यूज इंसर्ट मेथड, ठीक है। एंड यू कैन यूज इट, नोट्स में रख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी स्टडी। आपके जितने भी नोट्स रहेंगे ना, सब अवेलेबल है नेट पे, ठीक है। वहां से आपको जो काम का है, जो भी लगता है कि नहीं इसे मुझे दिमाग में रखना है, उसे आप लाके अपने मार्कडाउन में रख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज रिटन बाय डेवलपर्स, किसी ने पहले से ऑलरेडी, लोग लिखते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। बट हाँ, एक चीज और है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, ठीक है। आपके टूल्स बदल सकते हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है, तो ये चीज चलती है। नेक्स्ट है, मैं अगर एक्सटेंड मेथड लगाता हूँ, तो एक्सटेंड के बारे में इन्होंने दिया है। ओह हाँ, एक एक तरीका हुआ है, मैं भूल गया था। अपेंड, आई थिंक मैंने कहीं लिखा हुआ है अपेंड, ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ भाई। कुछ चीजें मैं लोगों को ऑलरेडी होमवर्क में दे देता हूँ, कहना भाई ये पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं, देखिए, आपका काम है कि इफ यू आर गोइंग टू रिसर्च समथिंग, तो जब रिसर्च करोगे तो आप दो तीन चीज नहीं सीखोगे, ठीक है। राइट। और जब भी नहीं सीखोगे तो उस टाइम क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप खुद ही मेरे को मैसेज कर दोगे, सर कुछ मिला है एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो उस टाइम मुझे पता चलेगा कि हाँ आप काम कर रहे हो, एंड जब मैं ये करो, रिसर्च करोगे, तो यू विल गेट प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दूंगा, एंड अगर बहुत ज्यादा रिसर्च करोगे तो हो सकता है आप खुद से अपने सॉल्यूशन भी ढूंढ लो, उसे समझा भी करो, तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़िएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड append items, at append item में to add an item to the end of the list। अब ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट मेथड एक स्पेसिफाइड इंडेक्स पे आइटम को ऐड कर रहा है, और पुराने वाले आइटम को क्या कर रहा रख रहा है। है, रिप्लेस नहीं कर रहा है, ठीक है। या। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपेंड में, कि अब कोई, जैसे मान लीजिए 5 एम्प्लॉइज हैं पहले से, एंड कोई न्यू ज्वाइनी आया है, ठीक है। कोई न्यू ज्वाइनी आया, तो ऑफ कोर्स ही विल गेट द अपडेटेड एम्प्लॉय आईडी, ठीक। यस। वो उस एम्प्लॉय की लिस्ट में लास्ट में ऐड होंगे। राइट। That's how you can see this, see। तो मैं ये लिस्ट लेके चलता हूँ, एंड आई थिंक वी हैव दिस लिस्ट।
तो मैं सिर्फ 2 लाइन का कोड भी लेके चलूंगा तो आई विल बी डन। हमारे पास पहले से लिस्ट पड़ी हुई है एंड दिस लिस्ट में हमारे पास एप्पल, बनाना, वाटरमेलन एंड चेरी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे लिस्ट में ऑरेंज भी ऐड हो जाए। अब Okay. कहीं आप शॉपिंग करने गए हो, अचानक से घर से पूरा भाई 2 आइटम और लेना है, यू हैव टू हम्म, अपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपेंड कर सकते हो, ठीक। ओके। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें। आप क्लिक करेंगे और यहाँ से मार्क डाउन करेंगे तो ठीक इसके नीचे मार्क डाउन ऐड हो जाएगा। वी हैव इंसर्ट, वी हैव एक्सटेंड। तो एक्सटेंड कहता है टू अपेंड एलिमेंट फ्रॉम अनदर लिस्ट टू यूज एक्सटेंड मेथड। मतलब पहले से एक नई लिस्ट आई है और उसको मुझे क्या करना है कि पुरानी लिस्ट में ऐड करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक्सटेंड मेथड है, तो वी विल यूज इट। सेम मेथड जैसे अपेंड है ना, अपेंड का समझिए एडवांस वर्जन है। अपेंड में एक आइटम आप ऐड कर रहे हो, बट एक्सटेंड से एक साथ 10 आइटम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव दिस लिस्ट, एप्पल, बनाना और चेरी है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग ट्रॉपिकल एज वेल, ठीक है। मैं इससे बढ़ा रहा हूँ। तो पहले वाली लिस्ट में 3 आइटम्स है, दूसरे में 3 आइटम्स हैं। तो अगर मैं इसे चलाऊंगा तो जो ओरिजिनल लिस्ट थी मेरी दिस लिस्ट, उसके अंदर 6 आइटम्स होने चाहिए। यस। सी, राइट। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं नहीं कहता कि इसे मेथड को याद करना है, नहीं याद करना है, बस आपको ये लाइन थोड़ा सा बस रिकॉल करना रहता है कि ये कर क्या रहा है। और जब आप खुद से जब इसे कोड करोगे ना, तो कोड आप मैनुअली टाइप करना, ठीक है। पहले आप टाइप करना, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कोड लिखे हैं, अभी भी लिखता हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि ये कॉपी पेस्ट का तो चलेगा, जब आप कुछ थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो फिर बाद में आप भी कॉपी ही करोगे, क्योंकि वो सबसे आसान होता है। इवन जब जॉब में लोग रहते हैं वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम उनका एक जगह गूगल खुला ही रहता है, एंड जब भी लिखना होता है वो सीधा गूगल ही करते हैं और पूरा का पूरा कोड उठाते हैं, बस वेरिएबल्स की वैल्यू। अब जैसे दिस लिस्ट की जगह हमारे पास कोई और वैल्यू हो सकती है, कुछ और नाम हो सकता है, ठीक है। बट ये कोड तो नहीं बदलेगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ यहाँ नाम ही चेंज करने रहेंगे। सो ये लोग क्या करते हैं कि सब वही करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, नाम चेंज करते हैं, कोड रन करते हैं, चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। सो दिस लिस्ट हमारे पास ये है एंड कीवी और ऑरेंज। अब इस बार एक्चुअली मैंने एक टपल दिया हुआ है, दिस इज अ टपल, ठीक है। टपल के बारे में भी पढ़ेंगे, हाँ जी पढ़ेंगे। चलिए, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड ऑरेंज। ऑरेंज। अभी तक हमने आइटम ऐड किए हैं, हमारे पास ऐड करने के एक्सटेंड हो गए, एक्सटेंड हो गया, नंबर ऑफ आइटम्स अपेंड हो गया, इंसर्ट हो गया, एंड वी हैव समथिंग डायरेक्ट मेथड एज वेल, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड था। तो 3-4 तरीके से हमने आइटम्स ऐड कर लिए हैं। नाउ द थिंग इज कि अगर आइटम्स ऐड किया जा सकता है तो रिमूव भी तो हो सकता है, राइट। राइट। वी कैन डिलीट द आइटम। तो डिलीट करने के भी तरीके हैं हमारे पास, 2-3 तरीके इसमें भी है। तो फर्स्ट वन इज रिमूव। अगर आपको पता है कि कौन सा आइटम उड़ाना है, ठीक है, देन यू हैव टू यूज दिस इंडेक्स, ठीक है। आपको आइटम के बारे में पता है कि वो कैसे लिखा गया है, ठीक है, और वो लिस्ट में वो है पक्का, ठीक है, बट मुझे उसकी लेंथ वेंथ नहीं पता है, ठीक। तो आई हैव दिस लिस्ट, एप्पल, बनाना, चेरी, कीवी एंड ऑरेंज। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एप्पल उड़ाता हूँ, दिस लिस्ट डॉट रिमूव एप्पल, सो इट विल रिमूव द एप्पल फ्रॉम द लिस्ट, सी। बनाना चाहिए। ठीक है, सिंपल तरीका है। अच्छा, वी हैव अनदर मेथड एज वेल। मैं यहाँ दैट दिस वन एंड फाइन। तो ओके, अगर आपको इंडेक्स पता है, ठीक है। पहला केस में क्या था कि यू डोंट नो द इंडेक्स, ठीक है। आइटम के बारे में पता है बट इंडेक्स नहीं पता है। सो हम यहाँ पे करते हैं एंड वी विल हैव दिस दिस स्पेस एंड सिर्फ इंटर करिए, यू विल सी पॉप मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर आपको इंडेक्स पता है तो पॉप मेथड से उड़ा सकते हो। पॉप में एक और चीज है, ठीक है। जैसे 1 उड़ाऊंगा तो क्या उड़ेगा, बनाना। गुड। अब देखिए, अगर मैं कोई इंडेक्स नहीं देता हूं, ठीक है, लिखना पड़ेगा या फिर आपके पास कॉपी पेन है अभी, यस यस। ठीक है, अगर है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिख दूंगा इसमें। अब अगर पॉप के साथ मैं इंडेक्स नहीं देता हूं, तब देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है। अब इसने क्या उड़ाया, एक मिनट चेरी से। उड़ाया इसने, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक इस पे लिखा होगा, कि मैं लिख देता हूँ इफ यू नॉट डू नॉट स्पेसिफाई द इंडेक्स, ठीक है। हम्म। अगर आपने इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये लास्ट वाली आइटम उड़ा देगा, ये इसकी खासियत है। एंड इसे कमेंट में रखता है, जैसे कि किसी ने कहा कि भाई वो लास्ट में जो लड़का आया था 2 दिन ट्राई किया, उसके बाद बाहर निकल गया, एम्प्लॉय लिस्ट अपडेट करनी है, तो 2 दिन के बाद छोड़ के गया तो कोई नहीं, हम डॉट पॉप लगा देंगे एंड इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर लिस्ट, ठीक है। ये चलता है। सो नाउ, अच्छा, ये तो हो गया पॉप रिमूव। एक तरीका और है, क्या, ये भी उड़ा सकता है, स्पेसिफाइड इंडेक्स पे भी उड़ाता है। एक चीज और है इसके साथ, वो भी मैं लिख देता हूँ, रुकिए। तीनों की खासियत में अंतर है कुछ कुछ, ठीक है। जितनी भी मेथड पढ़ रहे हो ना आप, उसमें कुछ हम्म। कुछ अंतर है, डिफरेंसेस याद रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंस अगर आपको पता रहेंगे
तो आप उन्हें उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। यूज कर पाएंगे, तो यस। ये हो गया। जैसे अब हमारे पास ऐड करने के दो तीन तरीके हैं, बट सिचुएशंस तो अलग थी ना, उन्हीं का अंतर रहता है बस, और कुछ नहीं। अब जैसे डेल है, उड़ाने के भी हमारे पास तीन तरीके हैं। एक रिमूव है, अगर आइटम पता है तो रिमूव यूज करेंगे, अगर इंडेक्स पता है तो पॉप यूज करेंगे, अगर बाय डिफॉल्ट लास्ट यूज उड़ाना है तो पॉप यूज कर लेंगे। बट देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड डेल। डेल का मतलब ही डिलीट होता है, एंड कहता है कि ये स्पेसिफाइड इंडेक्स पे आइटम तो उड़ा ही देगा, बट एक खासियत है इसके साथ, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी उड़ा सकता है। ठीक है, अगर आपने लिस्ट का नाम दे दिया, जैसे मैं दिखाता हूँ, सपोज कीजिए, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। तो मैं जीरो जीरो उड़ाऊंगा, तो अभी मैंने इसके जीरो इंडेक्स दिया है। इंडेक्स देने के लिए हमने स्ट्रिंग से ही स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज वहां से चलती आ रही है, यहाँ भी सेम। एंड एप्पल बनाना चेरी में अगर मैं पहला आइटम उड़ाने वाला हूँ जीरो, सो व्हाट इट विल डू, एप्पल को उड़ा देगा। ठीक है, एंड सी, देखिए कोड हमेशा बेसिकली दो से तीन बार होता है। पहली बार आप यहाँ से करते हो, ठीक है, आपको यहाँ से पता है कि मुझे आउटपुट क्या लाना है। ठीक है, तो एक बार कोड आप यहाँ कर लेते हो, दूसरी बार यहाँ लिखते हो, तो आपको पहले से ही पता रहता है कि व्हाट आई एम गोइंग टू गेट द आउटपुट। इसीलिए मैं हमेशा आपसे पूछूंगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिए, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, मीन्स यू आर वर्किंग इट राइट। अच्छा, मैंने बोला यस। था कि ये लिस्ट उड़ा देगा, तो अभी मेरे पास दिस लिस्ट में ये आइटम्स हैं। अगर मैं डेल दिस लिस्ट करता हूँ, कोड मेरा चल गया। ठीक है, अब अगर करूंगा तो क्या आएगा बताइए? सभी उड़ कुछ आएगा ही नहीं। कुछ आएगा सभी। नहीं, यू विल गेट एरर। यू विल गेट एरर, सी, आपने तो लिस्ट ही उड़ा दी, उसे प्रिंट कहाँ से राइट। करें? ठीक है, उसे कुछ आई। तो नेम एरर आएगा, बिकॉज दिस लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वाई, क्योंकि हमने दिस लिस्ट यहाँ डिफाइन करी थी, फिर हमने एक आइटम उड़ाया, उसके बाद हमने पूरी की पूरी लिस्ट उड़ा सब दी। उड़ा दिया। कोड में लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, यस। तो चलिए एक मेथड और है, क्लियर। अगर मान लीजिए आपको डिलीट नहीं करना है, बल्कि अपनी लिस्ट खाली करनी है। ठीक है, किसने बोला लिस्ट का नाम वही रहेगा, आई डोंट वांट टू चेंज, बट मुझे हाँ उसमें के आइटम सारे क्लियर चाहिए, लिस्ट मतलब खाली हो जानी चाहिए। सो वी कैन यूज क्लियर मेथड एज वेल। ओके। डिलीट में पूरी लिस्ट ही उड़ जाएगी। नहीं, हाँ, डिलीट में से पूरी लिस्ट उड़ जाएगी, दैट लिस्ट इज उड़ ऑल्सो जाएगी। डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत साफ सुथरा बनाया गया है, इसको लिखा गया ऐसे ना, जैसे कि अगर कभी पाइथन को बनाया इसलिए गया था कि लाइक सी 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 और सी की वजह से ही बनाया गया था। बेसिकली सी में बहुत ज्यादा सेफ नहीं था, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोड्स बहुत अच्छे होते हैं सी से, लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तक सी से बना है, एप्पल भी सी से बना है, बट बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, तो और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि क्लियर नहीं था, जैसे कि आपके पास आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन है, और प्रिंट से पता है कि क्या हो रहा है, छप रहा है। ठीक है, एंड राइट। देयर इज इनपुट, और सिंपल सा इनपुट का जो हिंदी है वो कह रहा है कि हाँ भाई यूजर से कुछ लेना है। ठीक है, तो उसका काम भी वही होता है। तो पाइथन को जो गुइडो वैन रोशन ने जब बनाया था, तो उसने बोला कि प्लेन इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा। ऑफ कोर्स केस सेंसिटिव बनाया है, तो आपके जितने भी मेथड्स रहेंगे ना, वो स्मॉल नेम से ही लिखे रहेंगे, और साथ में अगर मैं बोलूंगा मेथड और फंक्शन, तो उसके साथ हमेशा ये दो ब्रैकेट्स लगेंगे ही लगेंगे। जैसे अपेंड एक मेथड है, एक्सटेंड एक मेथड है, डेल मेथड नहीं है। ठीक है, ये कीवर्ड है, डेल इज नॉट अ मेथड। देखिए मैंने लिखा होगा जहां भी, वहां पे लिखा होगा, देखिए पॉप मेथड है। ठीक है, तो इसके साथ दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, वो भी सबसे छोटे वाले। नेक्स्ट रिमूव मेथड है। ठीक है, फिर हमारे पास अपेंड जो है, वो भी एक मेथड रहेगा, अपेंड आइटम। हाँ, एक्सटेंड एक मेथड है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अपेंड भी मेथड है। ठीक है, अपेंड इज ऑल्सो अ मेथड। तो मेथड और फंक्शन सेम चीज होती है। ठीक है, तो अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट डज अपेंड फंक्शन डू, तो कंफ्यूज मत होइए कि नहीं मैंने मेथड पढ़ा है बट ये फंक्शन पूछ रहा है, बट सेम थिंग है, दे आर सेइंग द सेम थिंग। आप उसे क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। ठीक है, मैं दिस लिस्ट को क्लियर करता हूँ, एंड सी, आई हैव अ लिस्ट बट देयर आर नो आइटम्स इनसाइड इट। ठीक है, कोई हमारे पास अभी भी लिस्ट मौजूद है। ठीक है, लिस्ट चाहिए बट आइटम्स नहीं होने चाहिए। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। अब नीचे चलते हैं, एम्प्टी लिस्ट तैयार करनी है, तो कुछ मत कीजिए, बस ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, लिस्ट विल बी क्रिएटेड। आपके पास दिस लिस्ट भी एम्प्टी है। ठीक है, नहीं, यहाँ मैंने गलती करी, यहाँ गलती करी। बेसिकली व्हाट आई वांट टू टीच इज, मुझे लिस्ट के हर एक आइटम पे घूमना है। मुझे देखना है कि हमारे लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, और एक ही बार में देखना है। तो हम लोग प्रिंट तो यूज करते ही थे, बट वी हैव सम मेथड और लूपिंग लगाते हैं। एंड व्हाट आई विल डू इज, कहीं तो एक जगह अकेले चला हुआ दिस लिस्ट, कहीं एक जगह होगा जहां से कुछ आइटम उड़ाए नहीं होंगे मैंने। लेट मी सी। ठीक है, मैं इस कोड को एक बार चलाता हूँ। ठीक है, डेल दिस लिस्ट किया था, फिर लिस्ट को बना के क्लियर भी किया था, तो हमारे लिस्ट में आइटम्स नहीं थे। ठीक है, अब दिस लिस्ट के अंदर ये आइटम्स स्टोर हो गए हैं वापस से।
ठीक है, क्योंकि आप एक ही फाइल के अंदर कोड कर रहे हो। सो दिस लिस्ट विल बी क्रिएटेड अगेन विथ सम आइटम्स। ठीक है, तो अब नीचे चलते हैं। गलती से भी फिर आके यहाँ क्लियर मत चलाइएगा, क्योंकि लिस्ट के आइटम उड़ जाएंगे। फिर इस कोड को चलाइए। यू हैव दीज आइटम्स इनसाइड आवर लिस्ट, क्योंकि हमने ऊपर कोड चलाया था। मैं चाहता हूँ इन सबको एक एक बार हर एक आइटम के ऊपर मुझे घूमना है। सो आई विल राइट दिस एंड ये मैं मिटा के लिखता हूँ, दैट विल बी बेटर। तो देखिए, फॉर कीवर्ड है, फॉर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं बेसिकली। जेड इन, फॉर जेड इन दिस लिस्ट, दिस लिस्ट। ठीक है, मैं प्रिंट कर देता हूँ जेड, सॉरी जेड। ठीक है, अब देखिए इस लिस्ट के अंदर ये कोड क्या करता है। ये लिखा हुआ है फॉर जेड इन दिस लिस्ट। मैं इसे लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आसानी से बड़ा कर देते हैं। डन। अब हमारे पास दिस लिस्ट में कुछ आइटम थे, ठीक है। अब हमारे पास जो आइटम थे, आई थिंक वी हैव 4 आइटम्स इनसाइड आवर लिस्ट। फोर, हाँ, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर जेड इन दिस लिस्ट, मतलब जितने भी आइटम है उनको एक बार जेड बना लो। लाइक एप्पल भी एक बार जेड बनेगा, एक बार बनाना भी जेड बनेगा, एक बार वाटरमेलन भी बनेगा एंड चेरी भी बनेगा। नाउ पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन। ठीक है, तो जब मैं ये कोड लिखता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। फॉर दिस लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम लगाऊंगा, ठीक है। मैं जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा, ये क्या हो रहा है कि इट विल रिमूव 4 स्पेसेस फ्रॉम हियर। बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस का इंडेंटेशन आता है, मींस यू आर इनसाइड दिस फॉर लूप। ठीक है, और पहले लोग बोलते थे कि दिस इज कोडिंग स्टाइल, बट एक्चुअली दिस इज नॉट कोडिंग स्टाइल, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोड। क्या? तो मैं अब यहाँ प्रिंट लिखूंगा ना, इट विल ओपन अ स्कोप। बेसिकली स्कोप खोलता है कि आपको पता चलेगा कि इस फॉर की रेंज कहाँ तक है। ठीक है, ये कहाँ तक कवर कर रहा है। तो अभी ये यहीं तक कवर कर रहा है, एक ही लाइन कवर कर रहा है। ऑफ कोर्स इन फ्यूचर वी हैव मल्टीपल लाइंस एज वेल। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं ये चलाऊंगा, इट विल गिव मी अ लिस्ट। सी, हर एक आइटम पे एक बार घुमा है और हर एक आइटम को एक बार प्रिंट कर दे। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के ऊपर हर एक आइटम के ऊपर घूम सकते हो। ओके, सॉर्टिंग क्या करती है पता? सॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। हाँ, अब जैसे हमारे पास तो ये अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। राइट। अल्फाबेट्स, सॉर्ट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो यू हैव अ मेथड कॉल्ड सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब है कि अरेंज करना है आइटम्स को। ठीक है, अरेंज कैसे कर सकते हो आप? असेंडिंग ऑर्डर सुने हो? यस। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। ठीक है, यस। तो बस यही करने वाले हैं। एंड ओके। सिर्फ नंबर्स पे नहीं, ये टेक्स्ट पे भी काम करता है। तो टेक्स्ट पे काम करेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अगर मैं करूँ तो ए से लेके ए जेड, से ए बी सी या असेंडिंग करूंगा तो जेड जेड टू। टू है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 to 2 की रेंज लेता हूँ, तो असेंडिंग में 1 2 3 4 5 अप टू 10, और डिसेंडिंग में 10 to 1। ठीक है, सेम काम करता है। सो देयर विल बी नो इश्यूज। अच्छा, अब ये लिस्ट को ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे सॉर्ट करूंगा तो बाय डिफॉल्ट, अगर सिर्फ सॉर्ट लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, सॉर्ट तो करेगा एंड बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, ओके। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा तो इस लिस्ट में फर्स्ट आइटम कौन सा होना चाहिए? बनाना आ जाएगा। ग्रेट। उसके बाद आपके पास, चलिए देखते हैं, बनाना। सिंस वी डोंट हैव सी डी ई एफ जी एच आई जे, यस। तो हमारे पास उसके बाद ठीक आइटम के है, कीवी। सो कीवी विल बी देयर। फिर हाँ। के बाद मैंगो है, जो कि सबसे पहले आ रहा है, और क्योंकि बीच वाले आइटम्स हैं नहीं। देन वी हैव ऑरेंज एंड देन वी हैव पाइनएप्पल। पाइनएप्पल। यस। तो इस तरह से सिर्फ फर्स्ट लेटर से सॉर्ट करता है, याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर से, सॉरी फर्स्ट कैरेक्टर से सॉर्ट करता है। सिमिलरली यू हैव नंबर्स, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे लिखा है। सो बेसिकली आई हैव स्क्रम्बल्ड दैट, एंड इसके अंदर आप 4 5 नंबर और डाल सकते हो। आई विल ऐड 10, आई विल ऐड 96, आई विल ऐड 98, नहीं 98 नहीं, मैं लेता हूँ 78.234, एंड वी विल ट्राई द कोड ऑन दिस। ठीक है, मैंने लिस्ट को बढ़ा दिया है। मैं इसे सॉर्ट करता हूँ एंड विल सी क्या होता है। ठीक है, चीजें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई हैं। अच्छा, ये और है। अगर मुझे डिसेंडिंग में करना है तो हमें लिखना पड़ता है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, आई थिंक यही होना चाहिए। अगर सॉर्ट करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वी विल टेक इट। बट पहले आसान चीजें सीख लेते हैं। हाँ, डिसेंडिंग में सॉर्ट करने के लिए आपके पास ये मेथड है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही लेता है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे एसक्यूएल में भी सॉर्ट मेथड होगा, वहां भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। ऑर्डर बाय वहां पे यूज होता है, सॉर्ट नहीं होगा, ऑर्डर बाय यूज होगा। वो भी बाय डिफॉल्ट डिसेंड असेंडिंग में ही लेगा, एंड डिसेंडिंग के लिए यू हैव टू राइट समथिंग। तो वहां भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हर जगह जहां भी सॉर्टिंग वाला जो मेथड होगा, जो कि चीजों को सॉर्ट करता है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, दैट्स इट।
मैं दिस लिस्ट डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करूंगा। तो आई थिंक माई दिस लिस्ट इज लाइक दिस, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे पहले ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, क्योंकि अभी तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, सो इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। बट बेसिकली हम ऐसा करेंगे क्यों, हम इसे स्क्रम्बल कर लेते हैं और फिर सॉर्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये अगर लिस्ट हमारी ऐसे रहेगी तो क्या ये सॉर्ट कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट रन्स, इसने चीजों को सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड कॉपी, डॉट कॉपी, एंड देखिए क्या होता है। डॉट कॉपी मेथड क्या करेगा, लिस्ट के हर एक आइटम को नई लिस्ट में कॉपी कर देगा, ठीक है। एंड कॉपी करने का आई थिंक एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी का, शायद मुझे समझा देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पहले एक बार हमने लिस्ट बनाई थी एप्पल और बनाना करके, एंड वी हैव डन समथिंग कॉल्ड एक्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना, वाई इज इक्वल टू एप्पल बनाना, देन Z is equal to X. किया था, राइट। Yes. आप ऐसे कभी मत करना, यू कैन नॉट कॉपी अ लिस्ट लाइक दिस। इससे क्या होता है कि अब देखिए, आपने लिखा लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन, सो लिस्ट टू विल ओनली बी अ रिफरेंस टू लिस्ट वन, ये रिफरेंस बनता है, ठीक है। अगर आपने लिस्ट वन में कोई भी चेंज करा तो दैट चेंज विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड टू लिस्ट टू एज वेल, ये दिक्कत हो जाएगी। तो हम कभी भी ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, हम कभी भी ओरिजिनल डेटा में चेंज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, प्रोडक्शन में कभी नहीं करते हैं। यू विल क्रिएट द कॉपी ऑफ अ डेटा एंड देन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ठीक है। तो Okay. मेथड हमारी चलती है, दैट्स वाई हम कॉपी यूज करते हैं। तो ये हो गया, एंड ठीक है, मैं इस मेथड से भी कॉपी कर सकता हूँ, आई कैन यूज लिस्ट एंड देन आई विल पास दिस लिस्ट ओवर हियर, इससे भी मेरा कॉपी मेथड काम करता है, ठीक है। अच्छा, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, बस ये दो मेथड है। यू कैन यूज द स्लाइस ऑपरेटर ऑल्सो, ठीक है। अब ये आप ट्राई करिए, यू कैन ट्राई इट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रन नहीं करूंगा इसे। स्लाइस में मैंने लिखा है कि टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड वो टिल एंड, ठीक है, क्योंकि टेक एवरीथिंग फ्रॉम एंड ऑल्सो, और मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो इट विल कॉपी ऑल द आइटम्स, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो इट विल कॉपी ऑल द आइटम्स, ठीक है। अच्छा, दिस लिस्ट डॉट अपेंड 7 क्या करेगा, अपेंड मेथड में क्या कर रहे थे हम, सी, ऐड कर 7 ऐड कर रहे थे ना. ऐड तो करेगा, कहाँ ऐड करेगा, बट हाँ, है ही नहीं. मतलब लास्ट में ऐड करेगा, ठीक है। लास्ट में ऐड कर. एक्चुअली ये किसी का टेस्ट लेने के लिए किया था, दैट्स व्हाई इट इज देयर। किसी को रिवाइज करा रहा हूँ उस टाइम पे मैंने टेस्ट लेने के लिए किया था, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। चलिए आइए, देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, एंड आपका इंटरव्यू का जो पहला क्वेश्चन होगा ना, अगर वो बंदा आपसे पूछेगा तो इट विल आस्क, ही विल आस्क की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। और लगभग लगभग हर एक इंटरव्यू में हर एक अच्छे अच्छे इंसान से पूछा जाता है कि भाई लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, एंड वी विल सी द डिफरेंसेस एज वेल। अभी तक लिस्ट में हमने जितनी चीज देखी है, वी कैन चेंज द आइटम, वी कैन अपेंड द आइटम, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, राइट। बट टपल में यू कैन नॉट चेंज आइटम डायरेक्टली, ठीक है। मीन्स देखिए, लिस्ट को बोला जाता है लिस्ट आर म्यूटेबल्स, म्यूटेबल्स का मतलब चेंजेबल है, ठीक है, बट टपल्स आर नॉट, ठीक है। एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, और साथ में ब्रैकेट का एक डिफरेंस होता है, प्लस आप लिस्ट एक आइटम से भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मुझे क्या करना है कि इस लिस्ट की जितनी भी वैल्यू है ना, उसे इस लिस्ट के अंदर रखनी है, ठीक है, ओके. दैट्स इट। तो कॉपी मेथड को नहीं यूज करना है। सो नॉर्मली अगर कॉपी में वो बोल देगा अगला सीधा कि भाई कॉपी यूज नहीं करना है, कॉपी के लिए आपने जितने तरीके सीखे उसमें से एक भी यूज नहीं करना है। आप लूप, आप क्या कर सकते हो, देन यू आर गोइंग टू राइट द लूप, कि ठीक है मैं फॉर लूप लगा देता हूँ और अपेंड मेथड से कर देता हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये कोड चलेगा, ठीक है। योर लिस्ट अंडरस्कोर वन विल बी, मैंने एक स्पेसिफिक करिए यहाँ, एरोप्लेन, डन, ठीक है। अब एक काम, मेरे पास एक और बेहतर तरीका है, ठीक है, बेहतर तरीका है क्या, सी, मुझे एक लिस्ट कॉपी करनी, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रिएट अ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि मैंने सीखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट से मेरी लिस्ट बन जाती है। अब ये जो लूप था ना, मैं इसे एक लाइन में लिख दूंगा, आई नाइन, ठीक है। देखिए, फॉर ए इन माई लिस्ट अंडर स्कोर वन, अब ये जो आपने लिखा है कोड ऊपर, ठीक है, ये यहाँ आएगा, आपको अपेंड नहीं लगाना है, आउटपुट वाली जो आइटम है वो पहले रहती है, ठीक है। एंड इसे हम थोड़ा सा डीप में समझेंगे, वेट कीजिए, इसे समझेंगे थोड़ा सा डीप में करेंगे। तो बेसिकली एक तरीका है, एंड सी, अब जो कोड आप 4-5 लाइन में कर रहे थे वो एक लाइन में भी होता है, एंड दिस फास्टर वे टू ट्रैवर्स ओवर द लिस्ट। चलिए इसे इसी में बस छोड़ते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, कहीं तो होना चाहिए। ये एक एडवांस टॉपिक है, एंड यहाँ रखा होगा मैंने, मैं क्लियर कर देता हूँ, हाँ, ये आपके, आई थिंक लिखा है मैंने,
लिस्ट के बारे में ये सब कुछ। आई थिंक इसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का जो मेथड होगा वो वही हमें देखना है, बाकी ये आप चला सकते हो, ठीक है। बाकी ऊपर की सारी चीजें सेम है। सो ओके। हाँ, एक चीज और है इसमें, दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। स्लाइसिंग की चीजें हैं, 2:5:5, इसके आउटपुट्स आप बता सकते हो। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 10 नंबर लिए हैं, 2 to 5 लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा? 2 to 5 आएगा। 0 1 2 3 हाँ। 4 2 3 2 to 5। 1 मिनट, 3 4 2 5। 5, 3 4 5 आएगा। गुड। अब मैं कह रहा हूँ टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट एंड गो टिल 5। 5 तो 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। 5 नहीं आएगा? 5 आप क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। 5 रहेगा। 0। इसे द हाँ, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मैंने 5 से स्टार्ट किया, ठीक है, फिफ्थ वन से हम्म। स्टार्ट किया, तो मैं 6 से, लास्ट तक। ठीक है, 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, गो टिल लास्ट, ठीक है, सिंपल कुछ, लास्ट। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये। एक मैंने बताया था एस्केप वाला, याद है? ठीक है, हम जंप सीख रहे थे, ठीक है, और जब जंप करेंगे तो लाइक मैं डायरेक्ट यहाँ ये वाला कोड चलाता हूँ। सो मैंने कहा टेक एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट गो टिल एंड एंड डू दिस वन, द लेफ्ट escape द थर्ड आइटम, ठीक है। सो इट विल escape, तो थर्ड आइटम को रिमूव करना है, मतलब escape करना है। सो 1 2 and 3 विल बी escaped, ठीक है। 4 स्किप होगा ना शायद, तो कौन सा? मतलब थर्ड आइटम यानी कि 4 नंबर स्किप होगा ना शायद। थर्ड आइटम 4 कैसे हो सकता है? 0 1 2, 0 1 2 3। 0 1 2 चलता है, मैंने 3 लिखा है, इंडेक्स 3 है, ओके। ठीक है। ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। रन करवा लिया, ठीक है, ये चला देता हूँ, फिर मैं इसे चला, देखिए 3 escape हो रहा है ना, हम्म। 1 4 7, ठीक है, ये चल रहा है। बेसिकली मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, सो इट विल नो क्रिएट अ क्लटर ऑफ आउटपुट लाइक दिस, ठीक है। अह, ये -2 का आउटपुट यू शुड जनरेट, और फिर से समझिएगा, याद करिएगा कि कैसे होता है। नेक्स्ट मैं इटरेट करता हूँ, इटरेशन के लिए यूज करते हैं फॉर आइटम्स एंड प्रिंट नंबर करूंगा तो सारे आइटम्स एक बार प्रिंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर मुझे इंडेक्स चाहिए, मैं चाहता हूँ इंडेक्स नंबर के साथ आइटम है, जैसे 1 का इंडेक्स क्या है, 0 है, राइट? हम्म। 0 के आगे 1 होना चाहिए, फिर 1 के आगे 2 होना चाहिए, ठीक है। वी हैव अ मेथड कॉल्ड इनोमरेट, ठीक है। इनोमरेट क्या करता है, लेट मी एक्सप्लेन। इसको बताइए, कुछ मेथड्स हैं जो आपको वेब पे भी जल्दी नहीं मिलेगा, मतलब उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, सो यू विल हैव, मैं इसे डालता हूँ यहाँ, राइट। एक W3 स्कूल्स यूज करता हूँ मैं, और एक यूज करता हूँ इनमरेट फंक्शन ऐड अ काउंटर टू ईच आइटम, ठीक है। काउंटर करता है मतलब ये भी लूप ही लगा रहा है, ठीक है, इन अ लिस्ट और एनी अदर इटरेबल। अब इटरेबल जो होते हैं लाइक इफ यू हैव मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज इनसाइड आइटम, उसको इटरेबल बोलते हैं, ठीक है, जिसको घूम सकते हो। एंड इट रिटर्न टपल कंटेनिंग द इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। तो मैं ये सीधा कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने इनुमरेट की डेफिनेशन रख दी है यहाँ पे, ठीक है, कि ये क्या करता है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इंडेक्स और नंबर ये दोनों वेरिएबल्स हैं, यू डोंट हैव टू वरी, ये फॉर के साथ ही डिफाइन होते हैं। और उसके बाद ना बस एक ध्यान देना है कि फॉर लूप में जब ये डिफाइन होंगे ना, तो ये सेम वेरिएबल नेम आपके प्रिंट में होने चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट एरर, ठीक है, ये चीज। ओके। अब देखिए मैं इनमरेट करेगा क्या, कि इट विल ऐड अ काउंटर टू ईच वेरिएबल, बेसिकली फॉर लूप का ही काम करता है, ठीक है। इट टर्न्स द इटरेबल इनटू समथिंग वी कैन यूजिंग इंडेक्सेस, तो इंडेक्स लाने के लिए यूज करते हैं सी। क्या आपके इंडेक्स ऐसे ही थे? यस। 0 1 2 3 4 यस। चलिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट फास्टर देन लूप एंड ऑल, ठीक है, उससे ज्यादा फास्ट काम करता है। सो बेसिकली ये सेम कोड है, हाँ सेम कोड है, नहीं चलाऊंगा, मैं आता हूँ। सो सपोज दैट कि मुझे ये लिस्ट क्रिएट करनी थी, ठीक है। लिस्ट वन एक एम्प्टी लिस्ट है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें रेंज ऑफ आइटम 5 है, रेंज फंक्शन यूज कर रहा हूँ जिसमें कि रेंज ऑफ 5 रखता हूँ। आई विल लेट मी शो, एम इज इक्वल टू रेंज मेथड यूज करूँ, और रेंज में 5 रख दूं, ठीक है, और फिर मैं प्रिंट करूं, तो मेरे पास क्या रेंज आ रही है? 0 5। 0 to 5, एंड 5 विल बी एक्सक्लूडेड। 5 इंक्लूड नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा। तो कितने आइटम हुए? 0 to 4, अभी भी आइटम 5 ही हैं, बट यस। पाइथन का काउंटिंग स्टार्ट होता है 0 से, सो 0 to 4, ठीक है। तो अगर रेंज ऑफ 5 मैंने लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, 0 से 5 के बीच की वैल्यू ले रहा है, 0 to 4 ले रहा है। यहां कह रहा हूं लिस्ट वन डॉट अपेंड, डॉट अपेंड क्या करेगा,
लिस्ट के लास्ट। लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, ये फॉर लूप है। तो फॉर लूप क्या होता है कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, तब तक ये कोड बार बार चलता रहेगा। ठीक है, और आई इन रेंज ऑफ 5, रेंज फंक्शन देख लिया, अपेंड कर रहा हूँ i+10, मतलब 0+10, फिर 1+10, फिर 2+10, वैल्यू ऐसे इटरेट करेगी। ठीक है, बढ़ेगी, और क्या होगा, वो अपेंड भी होगा, तो मतलब इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, list1 डॉट अपेंड। और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने 4 तक बोला था, 4 तक की वैल्यू आपके पास रेंज में आ गई है। ठीक है, और सब में क्या हुआ है, वैल्यू में 10 ऐड हो गया है ड्यू टू दिस कोड। ठीक है, इस कोड को करने का एक शॉर्टर वे है। के लिए आपने कितने लाइन का कोड लिख लिया, तो 1 2 3 4 लाइन का है। ठीक है, मैं इसे एक लाइन में करूंगा। एंड ऑफ द डे आपको आउटपुट क्या चाहिए? 11 24 यस। नहीं, लिस्ट चाहिए, राइट? हमें एक लिस्ट चाहिए। ठीक, तो मैं इसके लिए 5 लाइन का कोड नहीं लिखूंगा। देयर इज अ बेटर वे, मैं एक लिस्ट बना लूंगा पहले ही। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे i+10 चाहिए ना, तो मैं लिखूंगा i+10। ठीक है, फॉर लगाऊंगा आई इन रेंज ऑफ, सॉरी, रेंज ऑफ ऐसे नहीं लिखते हैं, रेंज ऑफ 5 लिख देता हूँ, एंड आई एम डन। सी, अब कौन सा बेटर है आप बताइए? सेकंड वाला। सेकंड वाला ना। सेकंड वाले का कॉन्सेप्ट जो है ना, लगभग आप इसको कम से कम 10 12 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके इस पे हाथ साफ होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इट इज एडवांस कॉन्सेप्ट। लिस्ट में समझिए कि इंटरव्यू लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये चीज वो पूछेगा बता। तो अभी मैंने रेंज लगाया है। ठीक है, अब चलिए कुछ नीचे देखते हैं। आप ये क्या करेगा, आई डबल एस्टेरिस्क लगा हुआ है, मतलब अगर 2 डबल स्टार 2 करता तो थोड़ी देर पहले हाँ एक्सपोनेंशिएशन, जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बताया था आपने। वही चलेगा। ठीक है, मीन्स व्हाट इट विल डू, अगर मैं शिफ्ट हैश करता हूँ 2 और डबल एस्टेरिस्क 2 लिखता हूँ, फॉर बेटर रीडेबिलिटी हाँ। स्पेस दे रहा हूँ, बेसिकली स्पेस उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो इट मीन्स 2 × 2, राइट? हम्म। × 2 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ i+2 फॉर आई इन रेंज ऑफ 10। ठीक है, तो मतलब रेंज ऑफ 10 में फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे यहाँ पे रेंज ऑफ 5 था। ठीक है, तो वैल्यू कितनी थी, 0। 5, 0 to 5। तो अब एक्चुअल रेंज कितनी मिली हमें? 5, 5 नहीं, 0 to 4। 0 to 4 मिली ऐसे। एक कम हो जाएगा, लास्ट वाले से हमेशा एक कम बोलिएगा, रेंज के साथ, इंडेक्सिंग के साथ, स्लाइसिंग के साथ वैल्यू एक कम हो जाती है। ठीक है, हमेशा पाइथन का ये है, लास्ट वाले आइटम को एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, चलिए, अब ये लास्ट वाले आइटम को एक्सक्लूड कर, मैं 2 × 2 करेगा, राइट? आई मॉडुलो 2 लिखा है मैंने। ठीक है, मतलब हर आइटम जो है, अब 10 की रेंज बता दीजिए एक बार मेरे को। 0 to 9। गुड, तो मीन्स हम क्या करेंगे, 0 × 0, फिर 1 × 1, फिर 2 × 2, ऐसे करके 9 टाइम्स विल बी अ लिस्ट। राइट। ठीक है, सिमिलरली एक्स इन रेंज ऑफ 10 क्यों करेंगे, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे 6 कर देते हैं। तो अब आपके पास 0 to 5 तक के आइटम। 5 यस। ठीक, सो अभी जो आपने देखा है, इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब इसको थोड़ा समझते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, बेसिक सिंटैक्स जो होता है ये। ठीक है, दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब समझिए क्या है, हमारे पास आउटपुट में जो आ रहा है वो ये चीज आ रही है। ठीक है, हम्म। और तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, जो आपको करना है और जो चाहिए आउटपुट में, उसके बाद फॉर लूप इस पे लग गया है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बेसिक सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स में दिस इज द रूल, ऐसे आपको करना है। अगर आपने कोई कंडीशन रख दी, ठीक है, आपने कोई कंडीशन रख दी, तो एक्सप्रेशन उस टाइम भी पहले आएगा, उसके बाद फॉर लूप लगता है, एंड देन यू कैन यूज द इफ कंडीशन। अभी तक हमने इफ के बारे में पढ़ाई नहीं करी है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक, इसको पढ़ने से पहले हम इफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है और उसके अंदर एक और लगाना है, सो वी हैव दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज एज आउटपुट। सबसे पहला जो आपका वो होगा ना, जो पहली चीज जो आइटम होगी लिस्ट में, वो एक्सप्रेशन ही होगी जो आउटपुट में आनी है। मैंने क्या करा, फॉर item 1 इन iteration 1, मतलब इस बार मेरे पास दो दो लिस्ट हैं। ठीक है, और दोनों के ऊपर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ। पहले iteration 1 से, मतलब एक लिस्ट से आइटम उठाया, और फिर दूसरे आइटम से भी, दूसरे लिस्ट से भी आइटम्स को उठा लिया। ठीक है, एंड दिस विल बी माई एक्सप्रेशन, और जो भी उसके ऊपर करना है मैं करूंगा। सो दैट्स इट, ये होता है बेसिक कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब स्क्वायर बेसिक वाला आप सीख सकते हो कि जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन कर दिया, तो मींस इट इज गोइंग टू स्क्वायर द थिंग्स। नाउ दिस टाइम वी विल ऐड क्यूब। ठीक है, पावर ऑफ 3 कर देते हैं, तो आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एंड फॉर नंबर इन रेंज ऑफ 10, अगेन नंबर इज अ वेरिएबल,
और रेंज ऑफ 10 के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है लाइक 0 to 9 आएगी। तो सपोज कीजिए मैं 10 चाहता हूँ, ठीक है, मैं 10 चाहता हूँ, सो मैं नहीं चाहता जीरो ऐड हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको एडवांस करता हूँ। अभी तक हमने डायरेक्ट रेंज में एक वैल्यू डाली थी एंड वी अंडरस्टैंड कि जीरो से स्टार्ट होकर वहां जा रहा है। नाउ द थिंग इज दैट मुझे जीरो नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने किसी को रेंज ऑफ 10 बोला, तो ह्यूमन नेचर ये है कि ह्यूमन ये समझता है 1 से लेकर 10 तक जाएगा। तो मैं राइट। 1 करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एंड आई विल ऐड 11 ओवर हियर। नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू स्टार्ट विथ 1 एंड गो टिल 10, हम्म। ठीक है। कंट्रोल yes, रहेगा और सबका क्यूब आएगा। अब ठीक है, 1 से स्टार्ट किया कि टेक एवरीथिंग लाइक स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गो टिल 10 11, जिसमें 11 को बाहर कर देगा वो, ठीक है। yes. अब ये थोड़ा सा साफ, नाउ दिस इज कमिंग, ठीक है। अब हुआ कि अगर मान लीजिए कंडीशन है फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, तो रेंज ऑफ 10 हमें पता थी। मैं इसे भी फिर चेंज कर लेता हूँ 1 से लेके, और मैं 11 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूं इफ आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, आई मॉडुलो 2 इज इक्वल टू जीरो, डबल इक्वल टू लगा है। मॉडुलो क्या कर रहा था, रिमाइंडर चेक कर रहा था, राइट। तो किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर जीरो आता है, तो उस नंबर को क्या बोलते हैं। क्या सर? कोई नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर जीरो आता है, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे। नंबर को क्या, मतलब बाइनरी वो होगा ना, जीरो आएगा तो। हाँ, देखिए बताता हूँ। 2, ठीक है, हम्म। 4 है, फोर है। क्या 4 हो गया, हम्म। रिमाइंडर हो गया जीरो, जीरो आएगा। ठीक है। तो 4 इज व्हाट। चलिए मैं हिंट दूं, आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप। यस यस, इवन। तो 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा नंबर इवन, हाँ, राइट राइट, ठीक ठीक है। है, हम और रिमाइंडर, डिवाइड नहीं होगा, वन आएगा उसमें। ठीक है। तो आइए, अब सेम चीज हम पाइथन में भी निकालते हैं।